सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई। सतसंगत मृदु मंगल मूला, सतसंगत मृदु मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई। गुरु महाराज सत्संग सुनाते हैं, हृदय में प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, इसको मत भूलो अपने हृदय, क्योंकि दुनिया भर में हृदय की बात करने वाला कौन है? जिसको मालूम ही नहीं है वो क्या हृदय की बात करेगा? कोई कहता है अजी ये टैक्सी नहीं लेनी चाहिए, ये मेरा हृदय नहीं कर। हृदय को टैक्सी से क्या मतलब? अजी हम इस बस में नहीं चढ़ना चाहिए, मेरा हृदय बोलता है बस में नहीं चढ़ना। हृदय को बस से क्या मतलब? ये खाना नहीं खाना चाहिए, मेरा हृदय नहीं कर। हृदय को खाने से क्या मतलब है ना? हृदय से क्या मतलब? हृदय क्या करेगा? तो समझने की बात है, हृदय की बात है, उस परमानंद से बात, उसकी उसको प्यास है। लोग तो भूल जाते हैं मन क्या कह रहा है, हृदय क्या कह रहा है। कई बार जो मन कह रहा है उसको बोलते हैं वो हृदय कह रहा है। हृदय की तो एक ही पुकार है, उस चीज से मैं मिलूं, हृदय में खुशी हो, बस उस चीज की प्यास बढ़ा। तो काहे गुरु बिन ज्ञान न होए, बिना गुरु महाराज के ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होना हम किस चीज को समझते हैं? हम लोग समझते हैं 4 क्रिया मिल गई ज्ञान हो। हम लोग यही समझते हैं 4 क्रिया मिल गई यही ज्ञान हो। अरे 4 क्रिया मिल जाने के बाद कितने ही लोग बैठ जाते हैं? क्यों बैठ जाते हैं? सत्संग की पहले भी जरूरत है, सत्संग की बाद में भी जरूरत है। सत्संग की पहले, उस प्रेरणा की पहले भी जरूरत है, उस प्रेरणा की बाद में भी जरूरत है। क्योंकि गुरु महाराज हैं वो धोबी के समान जो उस कपड़े को धोते हैं। जब दाग पड़ता है, जब दाग पड़ता है, गुरु महाराज जी फिर उसको धोते हैं, फिर वो स्वच्छ होता है। तो कितने हर्ष की बात है कि हम लोगों को ये मौका मिला। पूरा पूरा इसका मौका लो। क्यों? कि जब मौका दिया जा रहा है, देखो सुनने में तो तुम लोगों ने ये सुना है ये पूरा पूरा मौका लो, इसलिए लो कि तुम्हारे शरीर का कोई भरोसा नहीं। बात ये सही है, मैं इस बात में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि नहीं मालूम है इस शरीर का क्या होगा क्या नहीं होगा। पर अगर मिल रहा है मौका और तुम भक्त हो,
भक्त हो तो जो भक्ति का दान मिल रहा है उस भक्त को और क्या चाहिए। जैसे भूखे को भोजन, भूखा काहे के लिए कहेगा कि मेरे को भोजन नहीं करना है? प्यासा क्यों कहेगा मेरे को पानी नहीं दो? भूखे को भोजन चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए। तो भक्त को भक्ति चाहिए, भक्त को सत्संग चाहिए, भक्त को सेवा का मौका चाहिए। यही तो भक्ति है। मरने के बाद तो भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति के लिए शरीर चाहिए, भक्ति के लिए जीवन चाहिए। यही तो वो सबसे बड़ा यही तो मनुष्य के लिए सबसे बड़ा चमत्कार है कि जो जीवन नरक बना हुआ था, ज्ञान देके, भक्ति का प्रसाद दे करके उसी जीवन को नरक से बदल करके स्वर्ग बना दिया। तो जब गुरु महाराज भक्ति का दान दे रहे हैं, भक्त को स्वीकार करना चाहिए। क्यों? बात तो स्वर्ग की है ना, जीते जाते स्वर्ग की है। बात तो ज्ञान के अनुभव की है, बात तो ये हृदय सच्चिदानंद से मिले उसकी है, मन की बात नहीं। और जब ऐसा दान मिलता है तो भक्त को स्वीकार करना चाहिए। भक्त को हमेशा भक्ति के लिए प्यासा रहना पड़ेगा, ताकि यहां मिले वहीं वो तुरंत उसको उठाने की कोशिश करे। तो समझने की बात है कि ज्ञान का ये जो मौका मिला है, भक्ति का जो मौका मिला है, भक्ति मार्ग है ये, भक्ति का जो मौका मिला है, जीते जागते उस चीज को अपनाना, जीते जागते उस चीज से प्रेम करना, जीते जागते जो तुम्हारे अंदर सच्चिदानंद है, जीते जागते, मरने के बाद नहीं, जीते जागते उससे प्रेम करना, यही तो भक्ति है। जीते जागते गुरु महाराज जी से प्रेम करना, यही तो भक्ति है। जीते जागते ज्ञान से प्रेम करना, यही तो भक्ति है। तो इसीलिए इसको कहा यह भक्ति मार्ग है। भक्ति बिना अनुभव के भक्ति नहीं हो सकती। बिना अनुभव के मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। तुम ऐसे किससे प्रेम कर सकते हो जिसको कभी देखा नहीं, जिसका नाम नहीं मालूम, जिसका चेहरा नहीं देखा? उससे मनुष्य कैसे प्रेम कर सकता है? मेरे को बताओ। ऐसे से एक मनुष्य कैसे प्रेम करेगा जिसको न देखा, न जाना, न कभी जाने की आशा है, न देखने की आशा है? उससे कैसे प्रेम होगा? अरे पहले मनुष्य किसी को देखेगा तभी तो प्रेम होगा। बिना अनुभव के मनुष्य प्रेम नहीं कर सकता। भक्ति मार्ग बिना अनुभव के मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता। और अनुभव कैसे होगा? बिना ज्ञान के अनुभव नहीं हो सकता। बिना ज्ञान के अनुभव नहीं हो सकता, बिना अनुभव के भक्ति नहीं हो सकती, और बिना गुरु महाराज के ज्ञान नहीं हो सकता। तो इन सब चीजों की जरूरत है, और यह है भक्ति मार्ग। बड़े भाग्य पाइब सतसंगा, बड़े भाग्य पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। महाराज जी यही कहते हैं कि ज्ञान का प्रत्यक्ष
अनुभव करो, इस जीवन का, इस परमानंद का अनुभव करो। और जब अनुभव करोगे, जब अनुभव होगा, तभी तुम विश्वास भी कर पाओगे। इसके लिए किस चीज की जरूरत है? सेवा, सत्संग और भजन। क्योंकि तुम जीवित हो, तुम सेवा कर सकते हो, सेवा करो। क्योंकि तुम जीवित हो, तुम इस ज्ञान का अभ्यास कर सकते हो, भजन करो। क्योंकि तुम जीवित हो, तुम गुरु महाराज जी का सत्संग सुन सकते हो, सत्संग सुनो। मरने के बाद नहीं होगा ये। मरने के बाद तुम सेवा नहीं कर पाओगे, मरने के बाद तुम भजन नहीं कर पाओगे, मरने के बाद तुम सत्संग नहीं सुन सकोगे, क्योंकि तुम जीवित हो। और जब तुम सत्संग सुनोगे तो तुम्हारी दुविधा इसमें दूर होगी। क्या कहा है सत्संग ने? क्या कहा जाता है सत्संग में? कि भड़को मत, तुमको रास्ता भूलने की जरूरत नहीं है, तुमको निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब मनुष्य दुखी होता है तो क्या आती है? निराशा आती है। आशा जाती है, निराशा आती है। और सत्संग में क्या सुनते हैं? कि निराश होने की जरूरत नहीं। वो सच्चिदानंद, वो रोशनी जिसकी हमको जरूरत है, वो अभी भी हमारे अंदर, हमारे हृदय में विराजमान है। क्यों? लोगों को दुख होता है, लोग दुखी हो जाते हैं। तो कह रहे, क्या कहते हैं? मेरे को इस बात का दुख है, मेरे को उस बात का दुख है। तो जैसे मैंने कल कहा कि नानक, दुखिया सब संसारा, दुख तो सभी को लगा हुआ है। अगर असली सुख की बात करनी है तो सुखिया केवल नाम था। ये जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है, ये जो तुम्हारे अंदर अनुभव है, इसी में सुख है, बाहर तो कहीं सुख नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं, अच्छी तरीके से जानता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं कि परिवार की वजह से दुखी हैं, है ना? परंतु ये कभी मत भूलो कि कितना भी दुख हो, कितने भी दुखी हो, कितने भी तुमको परेशान करे, चाहे बाहर कितना भी घोर से घोर अंधेरा हो, परंतु जब भी तुम अंदर की तरफ मुड़ोगे, तुम्हारे अंदर उस ज्ञान का, उस परमानंद का, उस सच्चिदानंद का प्रकाश है। ये चीज कानों से सुनी हुई अगर किसी ने सुनी है, उसको कोई फायदा नहीं होगा। ये अनुभव करने की बात, ये अनुभव करने की चीज। क्यों? कि इससे उस समय, नाम भी तो क्या है? दुख हरण, दुखों को हर लेने वाला, दुखों को हर लेने। क्यों? कि जब उस जगह जाते हैं जहां वो आनंद है, तो फिर दुख क्या सताएगा? कम से कम मनुष्य को ये तो मालूम हो जाता है कि क्या चीज है